हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री इंटरनेट में आपका स्वागत है। अब जानेंगे कि मोबाइल से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक ऐप का ज़रूरत पड़े तो हम चल कर पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करके आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सर्च करना है IRCTC। तो चलिए हम सर्च करते हैं IRCTC। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिख कर आ गया IRCTC। तो हम इस पे चले क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए, अब सर्च हो रहा है। तो देखेंगे कि मैं पहले से IRCTC ऐप को मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ अपने फ़ोन में। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन हो गया तो कोविड-19 का कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है। तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो अभी चलिए हम इसको आपको बताते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे ओके दिखाई दे रहा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको ओके कर देंगे। अब ऐसा आपके पास इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे जो लाल मार्क का निशान है, लॉगिन लिखा हुआ है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम उसको दबाकर लॉगिन करते हैं। तो आप यहाँ पे आप जो यूज़र आईडी पासवर्ड आप डाले रहेंगे, जो आपका पिन मांगा रहेगा 4 डिजिट का, तो आप पिन डालकर इसको तो लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे पिन दाबकर लॉगिन करते हैं। इसको लॉगिन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए कुछ वेरिफिकेशन कर रहा है, कैप्चा आता है। तो जब तक वेट करते हैं तो ट्रैफिक लाइन मांग रहा है। तो ट्रैफिक हम देखेंगे, ट्रैफिक लाइट कौन कौन सा है। एक तो इसमें देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट एक ए है और एक ए है और एक ए है, और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सिंपल से चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसको टच किए, इसको टच किए, इसको और वेरीफाई पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक कर दिए। अब इंतज़ार, अब खोलकर ओपन हो गया। थोड़ा देर वेट कर लीजिए, सर्च वेरीफाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खुलकर सारा सिस्टम, यहाँ पे लॉगिन जो राइट साइड में दे रहा था तो आप खुल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में कि माई अकाउंट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे माई अकाउंट पे। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो माई अकाउंट पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माई प्रोफाइल, माई माई मास्टर लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम उस पे हम क्लिक करते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि हम इस पे पहले से टिकट बुक किए थे तो पैसेंजर का नाम ऐड किए थे। तो ऐड करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि ऐड कैसे करना है। तो चलिए सिंपल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऐड राइट साइड में देखिए, आप यहाँ पे ऊपर राइट साइड कौन पे दिखाई दे रहा होगा, ऐड पैसेंजर। तो चलिए सिंपल उस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा खुल कर आएगा। तो चलिए, जैसे कि मेरा नाम है सोहेल तनवीर, तो हम सोहेल तनवीर इस पर सर्च करके आपको हम बता देते हैं। तो सोहेल तनवीर,
अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ ये पूरा देना है, जैसे 11/1993 ऐसे कुछ है तो सारा देना। जैसे हम आपको दिखाते हैं, चलिए आपको हम ऐड करके दिखाते हैं। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1993। तो आइए मैं यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप मेल है फीमेल है तो फीमेल क्लिक कीजिए, अगर मेल है तो मैं मेल हूँ। तो आप चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक बर्थ प्रोसीजर चूज करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, जो आपको ये दिख रहा है। तो उस पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे टच करना है। चलिए हम टच करते हैं। इस पर अपने रिकॉर्डिंग को चूज कर सकते हैं। सीट दिया गया है लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड मिडिल, साइड अपर, ऐसे विंडोज काफ़ी सीट दिया है। तो चलिए हम कोई सा भी एक आपको चूज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐड हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि ऐड पैसेंजर पर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐड पैसेंजर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा देखेंगे यहाँ पर कन्फर्मेशन योर पैसेंजर योर आर सक्सेसफुल। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सोहेल तनवीर, आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इस नाम को ऐड किए थे, सोहेल तनवीर, इतना इतना 27/1/1993, बर्थ इज मेल, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब फिर हम इसको होम पे जाएंगे। जब होम पे जाने के बाद यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। प्लान माई जर्नी, जैसे हमें कहाँ से कहाँ जाना है, दिल्ली से कहाँ जाना है, पटना, जैसे मुझे आनंद विहार से, तो ANBT आनंद विहार से जैसे कि हमें जाना है मोतिहारी, तो MBKI BMKI बापू धाम मोतिहारी। जैसे कि हमें आनंद विहार से बापू धाम मोतिहारी जाना है। आपको जहाँ जाना है तो आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, स्टेशन बाय स्टेशन आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो मुझे जाना है आनंद विहार से मोतिहारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सर्च मार, यहाँ पर डेट देखेंगे। तो अभी हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ से अभी आनंद विहार से कोई ट्रेन अभी लॉकडाउन के वजह से अभी ट्रेन नहीं चल रहा है। तो न्यू दिल्ली से ट्रेन चल रहा है, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टी पे जा रहा है। तो आप यहाँ से हम देखेंगे कि टिकट हमें बुक करना है 7 दिन पहले का। तो आप यहाँ से गिन सकते हैं 7 दिन पहले का। तो आपको यहाँ मिलेगा 28 तारीख को, डेट में हम क्लिक करें, और 28 तारीख को यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च ट्रेन्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेन का नाम आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 3 ट्रेन है। तो टाइमिंग आपको पता, आप यहाँ पे 12, जो हम इस ट्रेन को हम ओके करेंगे, इस ट्रेन पे हम क्लिक करेंगे। तो आइए इस ट्रेन को हम, और यहाँ पे फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC आ रहा है। तो हम इसको सिंपल से थर्ड AC पे क्लिक करेंगे। तो थर्ड AC को हम क्लिक करें, सर्च कर रहा है तो ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि 29 मई को आप देखेंगे कि 93 वेटिंग है। तो आइए, हमें तो टिकट बुक नहीं करना है, बाकी तत्काल के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं कि तत्काल इसी तरह से बुक होता है। तो हम आपको चलकर हम सारे चीज़ समझा देते हैं ताकि आपको टिकट बुक करने में आसानी होगा, आप टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से। तो देखेंगे कि हम 29 मई वाले पे हम ट्रिक लगाएंगे। तो आइए हम इसको ट्रिक करते हैं। ट्रिक कर दिए। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बुक न्यू पे हम क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इसको हम
चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको हम एग्री कर सकते हैं। लेकिन इसे हमें आई डोंट नो टी एग्री नहीं करना है, आई एग्री पे मुझे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसे आई एग्री कर देते हैं। आई एग्री करने के बाद आप कुछ देखेंगे कि इस तरह का से इंटरफेस आएगा। तो हम इसको सिंपल से इसे ओके कर देंगे। अब आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे जो बनाया जाता था IRCTC का आईडी, तो पहले उस आईडी में टिकट दिया करता था। तो अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डॉट डॉट करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे पैसेंजर आप देखेंगे कि पैसेंजर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे क्या होता था कि पैसेंजर का टिकट बुक करने से पहले हम क्या करते थे, पैसेंजर का नंबर यहाँ पे ऐड कर देते थे। तो पैसेंजर को टिकट बुक होता था तो पैसेंजर को सीट नाम सब मैसेज चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें IRCTC वाले ने कुछ अपडेट किया है, जो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर या पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालते हैं तो कुछ टिकट का कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास मैसेज जाएगा, ताकि टिकट उसके पास मैसेज नहीं जाएगा। और जो टिकट पहले IRCTC आईडी में जो बना रहता था, जो आईडी उसमें मिलता था, तब उसमें आपका टिकट नहीं जाएगा। टिकट आपका जाएगा, आप जानते हैं किस में जाएगा। टिकट आपका जो ईमेल आईडी जो दिख रहा है, इस ईमेल आईडी पे जाएगा टिकट। आप इस ईमेल आईडी को लॉगिन करके आप अपना क्या कर सकते हैं कि आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हालांकि पहले इसमें IRCTC वाले ऐसा नहीं किया था, पता नहीं अभी क्यों किए हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। पर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टिकट बुक करने से पहले आपका ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव होना चाहिए, तभी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं और आगे की तरफ। तो आगे की तरफ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड एग्जिस्टिंग मतलब हम क्या किए थे कि पहले से पैसेंजर को आप ऐड किए थे, तो उस पैसेंजर को टिकट बुक करने से पहले यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो अभी वेटिंग है। जैसे मैं कि आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तत्काल सेम इसी तरह है जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तो उसी तरह तत्काल भी बनता है, पर उसका टाइम 8 बजे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिखाई देगा सीट कितना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके, एक मिनट, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम जो ऐड किए थे वो आ गया। तो हम सारे के सारे पे ट्रिक लगा देंगे। तो चलिए हम इसको धड़ ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाने के बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर जैसे नीचे दिया गया है, तो ऐड पैसेंजर पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले नाम नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन अब आ गया क्योंकि हम उस पर क्लिक किए हैं। तो हम जो पेमेंट करेंगे अपना टिकट का तो IRCTC वाले को, तो ये 4 टिकट मुझे मिलेगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे अदर प्रोफेशनल, तो इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही ट्रिक आपको लगाना है। तो चलिए हम उस पर ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। तो इसमें आपको पहले क्या होता था कि आपको डालना नहीं पड़ता था, लेकिन अब इसमें सारे में आपको डालना पड़ेगा। तो डालने के लिए चलिए आपका जैसे आप जहाँ से हो आप अपने जहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं। चलिए मैं जहाँ से हूँ अब मैं जहाँ का एड्रेस डाल कर दिखाता हूँ। तो हम डालते हैं अपना एड्रेस और पिन कोड डालेंगे
अपना पिन कोड वेरीफाइड हो रहा है। तो चलिए सिटी हम अपना सिलेक्ट कर रहे हैं ईस्ट चंपारण। आप जहाँ से भी हो आप अपना, और जैसे कि पोस्ट ऑफिस दिया गया है, आप पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ होगा आप जहाँ का सिलेक्ट कीजिएगा। मेरा पोस्ट ऑफिस छौरादानो है, तो चलिए छौरादानो मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट दिया गया। तो हम इससे पेमेंट नहीं करेंगे, हम करेंगे पेमेंट यूपीआई के थ्रू। तो चलिए हम इस पे यूपीआई के थ्रू, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर दिए। तो आपको यहाँ से ओके करना है। बुक टिकट गया, तो वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं। चलिए हमारा हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेयर बता रहा है नीचे। तो हालांकि हमें टिकट नहीं बुक करना है, हम आपको एक डेमो दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही। तो चलिए अब इसको आगे हम पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस टू पेमेंट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसको फिर कुछ नोटिफिकेशन इंटरफेस आया होगा, तो इसको हम चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यस को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि भीम यूपीआई पेमेंट। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं, भीम यूपीआई पेमेंट पे क्लिक करते हैं। भीम यूपीआई पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रिक मार्क लगाने के लिए। तो चलिए हम उस पर ट्रिक मार्क लगा देते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो हम चलिए इस पे पे कर देते हैं। पे करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है, लोडिंग हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसा आएगा, यूज़र नेम @बैंक। तो इसमें क्या करना है, आपका जो भी यूपीआई आईडी है उसको इसमें ऐड करना है। तो जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर, तो चलिए आइए